शहर में चीनी की किल्लत बरकरार है। गुंजानाबाद इलाकों में चीनी की फरोख्त बंद है। शहरी 1 किलो चीनी को भी तरसने लगे। जिले इंतजामिया के चीनी की सप्लाई में मुबैना घपले सामने आए हैं। होलसेल डीलर्स की मनपसंद अफराद को चीनी फरोख्त मुख्तलिफ इलाकों में छोटे दुकानदार चीनी की सप्लाई ना होने का रोना रोने लगे हैं। अलामा इकबाल टाउन, इचा, शादमान की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। दुकानों के बाहर सरकारी रेट पर चीनी की फरोख्त का बोर्ड अवेजा मगर दस्तयाब नहीं है। तो चीनी की किल्लत बदस्तूर बरकरार है और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुंजानाबाद इलाकों में चीनी बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। शहरी 1 किलो चीनी को भी तरसने लगे हैं। जिला इंतजामिया के चीनी की सप्लाई में मुबैना घपले, होलसेल डीलर्स की मनपसंद अफराद को चीनी फरोख्त करने का इंकशाफ हुआ है। मुख्तलिफ इलाकों में छोटे दुकानदार चीनी की सप्लाई ना होने का रोना रोने लगे हैं, जबकि अलामा इकबाल टाउन, इचा, शादमान की बेशतर दुकानों पर चीनी दस्तयाब ही नहीं है। दुकानों के बाहर सरकारी रेट पर चीनी की फरोख्त का बोर्ड अवेजा है मगर चीनी दस्तयाब नहीं है। ई पेमेंट सिस्टम की अदम दस्तयाबी, महकमा एक्साइज में करोड़ों रुपए की माली बेज़ाब्तियों का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 अली हैदर गिलानी का सख्त नोटिस। गाड़ियों के टोकन टैक्स में भी फ्रॉड का इंकशाफ हुआ है। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 की शफाफियत के लिए फौरी ई सिस्टम नाफिज करने की हिदायत। सेक्रेटरी एक्साइज मसूद मुख्तार कहते हैं कि माली बेज़ाब्तियों का वाहिद हल ई पेमेंट सिस्टम है, जबकि डीजी एक्साइज उमर शेख चट्ठा का कहना है कि तमाम अदायगियां ई सिस्टम के जरिए होनी चाहिए। मजीद कहते हैं कि ई पेमेंट सिस्टम और कैश लेस निज़ाम से ही बदउनवानी का खात्मा मुमकिन है। माली बेज़ाब्तियां होने की बड़ी वजह रसीद सिस्टम है। अब बात करें मानसून सीजन के हवाले से, तो आज से पंजाब के बेशतर अजला में शदीद मानसून बारिशें होंगी और बारिशों का 7वां सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर समेत दीगर शहरों में बारिशें होंगी। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की तवक्को है। दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का भी खदशा है। पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तगयानी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाए रावी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है, जबकि डीजी इरफान अली काठिया का कहना है कि सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है और DGPDMA की डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत भी जारी की गई है। तो मानसून का 7वां स्पेल बरसने को तैयार है। ये सिलसिला 23 अगस्त तक जारी रहेगा। लाहौर, शेखुपुरा, कसूर समेत दीगर शहरों में बारिशें होंगी। जनूबी पंजाब के बेशतर अजला में बारिश की तवक्को है। दरियाओं के बहाव में गैर मामूली इजाफे का भी खदशा है। इसके साथ साथ पंजाब के दरियाओं और नदी नालों में तगयानी का अलर्ट जारी कर दिया गया है। दरियाए रावी के बहाव में गैर मामूली इजाफे का खदशा है। डीजी इरफान अली काठिया कहते हैं कि सूबे भर की इंतजामिया को अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके साथ साथ DGPDMA की डिप्टी कमिश्नर्स को फील्ड में मौजूद रहने की हिदायत भी जारी की गई हैं। अहम खबर आपको दें कि मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा संभाल लिया है। गवर्नर पंजाब के गैर मुल्की दौरे के बायस कायम मकाम गवर्नर के फराइज अंजाम दे रहे थे। मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का चार्ज दोबारा संभाल लिया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो मलिक मोहम्मद अहमद खान ने स्पीकर पंजाब असम्बली का ओहदा संभाल लिया है। गवर्नर पंजाब के गैर मुल्की दौरे के बायस कायम मकाम गवर्नर के फराइज अंजाम दे रहे थे। मलिक ज़हीर इकबाल चन्नर ने डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली का चार्ज दोबारा संभाल लिया है। असम्बली सेक्रेटेरिएट की जानिब से नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कौमी सेलेक्टर आकिब जावेद और वाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन की कज़ाफ स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस। एशिया कप और 3 मुल्की सीरीज के लिए 17 रुकनी कौमी T20 स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है। सलमान अली आगा कौमी टीम की क़यादत करेंगे। T20 स्क्वाड में इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, फ़खर जमान शामिल। सह मुल्की सीरीज 29 अगस्त से 7 सितंबर तक शारजा में होंगी। पाकिस्तान, अफगानिस्तान और UAE के दरमियान सह मुल्की सीरीज खेली जाएंगी। एशिया कप टूर्नामेंट 9 से 28 सितंबर तक अबू धाबी और दुबई में खेला जाएगा। सलमान अली आगा 17 रुकनी स्क्वाड के कप्तान बरकरार हैं और फ़खर जमान, शाहीन शाह, हारिस रऊफ स्क्वाड में शामिल हैं। साइम अयूब, खुशदिल शाह, हुसैन तलत को भी स्क्वाड का हिस्सा बनाया गया है। मोहम्मद नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, मोहम्मद हारिस भी शामिल हैं और इब्रार अहमद, फ़हीम अशरफ, हसन अली और हसन नवाज भी टीम का हिस्सा हैं। साहिबजादा फरहान, सलमान मिर्ज़ा और सुफियान मुकीम भी स्क्वाड में शामिल हैं।
हमने मुशावरत से 17 रुकनी टीम का ऐलान किया है। आकिब जावेद की जानिब से ये कहा गया है, जबकि वाइट बॉल हेड कोच माइक हैसन कहते हैं कि T20 टीम बेहतर परफॉर्म कर रही है। मजीद कहते हैं कि मोहम्मद वसीम जूनियर की T20 स्क्वाड में वापसी हुई है। आकिब जावेद का कहना है कि 3 सीरीज से हमारा एक पूल चल रहा है, खिलाड़ियों की परफॉर्मेंस में बेहतरी आई है। फ़खर जमान वाइट बॉल क्रिकेट में बेहतरीन कारकर्दगी दिखा रहे हैं। टाउनशिप में आवारा कुत्तों की तादाद में इजाफा हो गया है। बच्चों को काटने के वाकयात पर इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। इलाके में आवारा कुत्तों से खौफ और हिरास फैल रहा है। बच्चों का घरों से बाहर निकलना भी मुश्किल हो गया है। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे तलहा अशरफ। जी तलहा, बताइएगा। जी बिल्कुल, टाउनशिप के इलाके में मौजूद हूँ, जबकि 11 ब्लॉक 12 ब्लॉक और दीगर ऐसे इलाके हैं यहाँ पर जहाँ कुत्तों की अफजाई जो है बढ़ती जा रही है। यहाँ पर मैं बात करूँ तो आवारा कुत्ते यहाँ पर जो शहरी हैं उनको काटना भी शुरू हो गए हैं। शहरी की जानिब से इसके खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है। क्या कहना है उनका, जान लेते, बताइएगा कि क्या कहेंगे, कब से कितने कुत्ते हैं यहाँ पर, बच्चों को कैसे नुकसान हो? बच्चों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है यहाँ पर। हम लोग डर रहे हैं, कुत्ते बहुत ज़्यादा हो गए हैं यहाँ पर। घरों से निकलना मुश्किल हो गया हम लोगों का। छोटे छोटे बच्चे हमारे, इनके साथ कर रहे हैं यहाँ पर। नमाजी की सुबह परेशान होते हैं, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि वो कैसे मस्जिद में जाएं। बिल्कुल ठीक है, आप बताइएगा क्या कहेंगे इस हवाले से? टाउनशिप के पूरे इलाकों में 11 ब्लॉक 12 ब्लॉक 15 ब्लॉक 8 ब्लॉक 9 ब्लॉक, ये ब्लॉक है जो आवारा खूनखार कुत्तों की भरमार हो चुकी है। और अभी हाल ही में कल हमारे इलाके में मासूम बच्चों को कुत्तों ने चबा डाला। एक नमाजी हमारे 16 ब्लॉक मस्जिद के हैं, उनको चबा डाला। अलावा हमारे कब्रिस्तान टाउनशिप है, वहाँ हम जाते हुए डरते हैं, हम दुआ करते हैं, हमारी दौड़े लग जाती हैं कि हमारा मुतालबा है कि जो टाउनशिप में आवारा खूनखार कुत्ते हैं इनको फिलफौर तलफ किया जाए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर जो शहरी हैं उनकी जानिब से। तलहा अशरफ, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। चेयरमैन काबीना कमेटी बनाए डिजास्टर मैनेजमेंट क्वार्टर सलमान रफीक की ज़ेरे सदारत इजलास। कायम मकाम चीफ सेक्रेटरी पंजाब अहमद रजा सरवर की शिरकत। इस हवाले से मजीद अपडेट करेंगे कलीम अख्तर। जी कलीम। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ की हदायत के पेश नज़र PDM में पंजाब की जानिब से पठवा रीजन और इसके अलावा जो रावलपिंडी डिवीज़न है उसमें मुमकिन तौर पर जो सलाबी सूरत हाल पैदा हो सकती है, उसके पेश नज़र यहाँ पर जो सामान है वो मुख्तलिफ पहुँचाया जा रहा है। और आज बाकायदा तौर पर 2 ट्रक तैयार किए गए हैं जो कि आज पहुँचाए जाएंगे। इस वाले से मज़ीद गुफ्तगू करते हैं। DG PDM में इरफान अली काठिया मौजूद। अच्छा, मुझे बताइएगा कि ये सामान वहाँ पर पहुँचाया जा रहा है, KP के अंदर भी देखा गया कि सूरत हाल बहुत ज़्यादा संगीन है। क्या रावलपिंडी के अंदर भी सूरत हाल पैदा हो सकती है? और इसके अलावा लाहौर के बारे में आप क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, आज से 17 से हमारा 7वां स्पेल भरपूर तरीके से पंजाब में ये आ रहा है। और अभी भी इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं तो पिंडी में बारिश हो रही है और नाला लई आज सुबह 15 फीट तक वो गया, जो कि एक हाई फ्लड की सिचुएशन थी, उसमें हाई फ्लो की सिचुएशन थी नाला लई में। और अगले जो 48 घंटे हैं इसमें हमें इसी तरह का जो ऑरोग्राफिक इन्फ्लुएंस है कि जो मॉइस्ट लेवल है उस पे हमें एक एप्रीहेंशन है कि ये हमारा भी जो पोटवार का रीजन है जिसमें मरी और तमाम मुल्का जो इलाके हैं इनमें शदीद बारिशें हो सकती हैं। और इसी के पेश नज़र अभी आज एक बड़ा इजलास हुआ जिसमें मिनिस्टर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट तशरीफ लाए, चीफ सेक्रेटरी साहब तशरीफ लाए और सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रिलीफ कमिश्नर पंजाब और तमाम DCs और कमिश्नर्स पंजाब के, उनको ये बाकायदा सेंसिटाइज किया गया है, ख़ास तौर पे पुठवार वालों को, कि जितने भी वाटर कैरिंग चैनल्स हैं या आबी गुजरगाहें हैं उनके इन और अलॉन्ग जितने लोग हैं उनको वहाँ से फ़ौरन हटाया जाएगा। आप ये देख रहे हैं कि जितनी भी फ्लैश फ्लडिंग रिलेटेड मजीद मशीनरी की रिक्वायरमेंट है वो जिसमें न्यूमेटिक या इन्फ्लेटेबल बोट्स हैं, लाइफ रिंग्स हैं, लाइफ जैकेट्स हैं, ये तमाम दोबारा वहाँ पे मजीद भी ये भेजी जा रही है सप्लाईज। इसके साथ साथ इस वक्त अगर मैं पंजाब की बात करूँ तो हमें इंडस और दरियाए सतलुज पे भी निचले से दरमियाने दर्जे के सैलाब का सामना है। इंडस पे पिछले तकरीबन 10 दिन से ये दरमियाने दर्जे का सैलाब चल रहा है और अब ये जो दरियाए काबुल और समा वाला पानी है इसके भी आने से आगे आने वाले दिनों में 5.5 से 6 लाख क्यूसेक तक पानी वहाँ पे हो सकता है इंडस में, जिसकी वजह से फ्लड प्लेन को और दरिया की गुजरगाह को पूरी तरह से लोगों से खाली करवा लिया गया है। सतलुज में भी जो अपर कैचमेंट में इंडियन डैम्स हैं, पौंग डैम, वो ज़्यादा भरे होने की वजह से अब वहाँ से भी कंट्रोल डिस्चार्जेस आ रहे हैं और सतलुज पे इस वक्त हमारे पास 75,000 क्यूसेक चल रहा है, जिसकी वजह से आने वाले दिनों में क्योंकि मज़ीद भी बारिशें और
वहाँ से पानी के अखराज का खर्चा है, जिसके तहत हमने तमाम सतलुज से मुल्का जो अजला हैं उनमें भी लोगों को दरिया के बेड से वो निकाल लिया है और पूरी तरह से अवाम के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए वज़ीर आला पंजाब की हदायत के पेश नज़र पूरी तरह से तैयार है। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से बताया गया है कि जो 7वां स्पेल है वो। कलीम अख्तर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल की अवामी मसाइल सुनने और हल के लिए खुली कचहरी का इनेकाद मरकज़ी दफ्तर N123 124 के अबान अमीन में किया गया। खुली कचहरी का अहवाल बताएंगे अरबाज खान। जी अरबाज। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मरकज़ी दफ्तर N123 124 खैबान अमीन में, जहाँ पर वफाकी वज़ीर राना मुबशर इकबाल, MP मियाँ इमरान जावेद, MP राना राशिद की आमद हुई। हल्के की आवाम से मुलाकात की और उनके मसाइल हल करने के हवाले से भी अज़्म ज़ाहिर किया गया। क्या मज़ीद तफ़सीलात हैं उन्हीं से जानते हैं। सर बताइएगा, एक जम्मे गफ़ीर अवाम का आपके पास आती है अपने मसाइल लेकर, आपका शुक्रिया अदा करती है, कैसे सब कुछ को देखते हैं? लोगों के मसाइल सुनते हैं तो उनको हल करने की कोशिश करते हैं और इंशाअल्लाह वो 90% मसाइल इनके हल हो जाते हैं जो हमारी डोमेन में होते हैं। कुछ ऐसे काम होते हैं जो होने वाले ही नहीं हैं, वो भी लेके आते हैं। कोई हाई कोर्ट का इशू ले आता है, हाई कोर्ट से हम क्या कर सकते हैं, अदालतों के इशू लेके आ जाते हैं, लेकिन उनको कहते हैं आपकी हेल्प करते हैं, उनको गाइडलाइन देते हैं, ये ऐसे होगा। तो बाकी डेवलपमेंट के काम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में हो रहे हैं, पूरे पाकिस्तान में हो रहे हैं। जहाँ जहाँ भी हमारी पार्टी के लोग हैं या नहीं हैं, हम पूरे पाकिस्तान में तरक्याती काम करवा रहे हैं और इंशाल्लाह अब पाकिस्तान में जैसे पहले हमारे अदवार में बेहतरी आती रही है, अब फिर बेहतरी आएगी। सर हमें बताइएगा, सीनियर क़यादत भी मौजूद है, उनके साथ मिलकर कैसे उनके जो है मसाइल हल कर रहे हैं? आज जो है पंजाब के अंदर तरक्की का सफ़र ज़ोरों शोरों से शुरू है, तो अल्हम्दुलिल्लाह जो भी लोग आते हैं, हम अपने बड़े हमारे राना मुबशर इकबाल साहब हैं, इनके साथ बैठ के और आवाम के मसाइल जो हैं ना सिर्फ यहाँ पे बैठ के हल किए तो उनकी दहलीज़ पे हल किए जाते हैं। आज पूरे हलके के अंदर तरक्याती कामों का एक जाल बिछा हुआ है, तो ये वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की स्पेशल जो है लाहौर के लिए एक उनकी बहुत बड़ी फेवर है कि लाहौर को संवारा जा रहा है, ना सिर्फ बल्कि पूरे पंजाब को संवारा जा रहा है। अरबाज खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी वज़ीर अली परवेज़ मलिक का N119 का दौरा सिंहपुरा, शालीमार, भगवानपुरा समेत दीगर इलाकों में अवाम से मुलाकात की। अहले हल्का के इज्तिमाई और इंफरादी मसाइल पर बात हुई। वफाकी वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक की हल्का N119 आमद हुई और मुलाकात की और लोगों के मसाइल सुने। मियाँ असलम, हाफिज़ उमैर, हाजी अनवर टीपू, गुलाम नबी, सादत अली हमरा थे। शहबाज चांदी, मियाँ फ़ारूक, मियाँ महमूद समेत दीगर से भी मुलाकात की। सिंहपुरा में मियाँ परवेज़ के भाई मियाँ सोहेल के इंतकाल पर इज़हार अफसोस, दुआए मगफिरत की। शालीमार अस्पताल में मियाँ इमरान की इयादत की और जल्द सेहतयाबी की दुआ की। बागबानपुरा में बाबर जमील की वालिदा की रहलत पर इज़हार अफसोस किया, मगफिरत के लिए दुआ की। लाहौर के अंदर जो बारिश का इंतज़ाम किए रखा, क्योंकि आप जानते हैं ये सारा लो लाइंग एरिया, यहाँ पे पानी इकट्ठा हो जाता है, तो उसके ऊपर बड़ा बेहतरीन इंतज़ाम मरियम नवाज़ शरीफ साहिबा की क़यादत के अंदर चौधरी शहबाज साहब वाइस चेयरमैन है वासा के और यहाँ पे MD वासा जो हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा निज़ाम चलाया और लोगों ने उस सारी चीज़ की तारीफ़ की। इसके साथ छोटे मोटे जो गैस के, बिजली के मसाइल हैं वो तो ज़िंदगी के साथ चलते रहेंगे, पर मैंने इनको ये यकीन दहानी कराई है कि सारे महकमे शहबाज शरीफ साहब की हिदायत है, अलर्ट हैं कि आवाम के लिए आसानी का बायस बन सकें, जो इंसानी तौर पे जो पॉसिबल है। तो इंशाल्लाह ताला इसी तरह एक टीम के तौर पे ये गुलदस्ता इसी तरह इकट्ठा रहेगा मियाँ नवाज़ शरीफ के झंडे तले और कौम की, इलाके की, शहर की, मुल्क की खिदमत करने की भरपूर कोशिश करें। मैं आपको बताएं कि मरकज़ी जमात अहले हदीस की मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ। सदारत अमीर जमात सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम ने की। इजलास का तफसीली अहवाल बताएंगे शाहिद सिप्रा। जी शाहिद सिप्रा। जी बिल्कुल, ये जमीयत अहले हदीस की मजलिस आमला का इजलास नावी रोड मरकज़ में सेनेटर डॉक्टर हाफिज़ अब्दुल करीम की ज़ेर सदारत हुआ है, जो कि अमीर जमात भी हैं। तो इजलास में बुनियादी तौर पर रुकनीयत साजी का एजेंडा रखा गया था कि कारकुनान को किस तरह मुतहरिक किया जाना है और जो जमात की रुकनीयत साजी है इसको आगे बढ़ाया जाना है। तो मजलिस आमला के इजलास में डिवीजनल और सूबाई सतह पर जलसे आम करने के हवाले से भी फैसला किया गया है। दूसरी जानिब खैबर पख्तूनख्वा में जो सैलाब की सूरत हाल है ये भी ज़ेर बहस आई और इस मौके पर मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की जानिब से मुतासरा इलाकों में इमदादी सरगर्मियाँ शुरू और जारी रखने का भी फैसला किया गया है। इसके साथ मरकज़ी मजलिस आमला के जो इजलास हुआ है उसमें तंजीम को फाल करने और मौसर बनाने के अहम फैसले किए गए और बिलखसूस
अवामी राब्ता मुहिम जो है इसको मजीद तेज करने की हदायत जारी की गई हैं। जी शाहिद सप्रा, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। वफाकी हुकूमत ने हज दरखास्तों की वसूली में एक दिन की तोसी कर दी है। नामजद बैंकों में पीर 18 अगस्त को भी दरखास्तों की वसूली जारी रहेगी। कबल अजीज 16 अगस्त तक दरखास्तें जमा करवाने की डेडलाइन दी गई थी। हज के लिए 1,10,000 से ज़्यादा दरखास्तें मौसूल हुई हैं। वजारत मजहबी उमूर सरकारी हज स्कीम में 7,000 नशस्तें बाकी हैं। एक दिन की तोसी पहले आइए पहले पाइए की बुनियाद पर है और नशस्तें मुकम्मल होते ही हज दरखास्तों की वसूली रोक दी जाएगी। हज दरखास्तों के लिए ऑनलाइन पोर्टल में मज़ीद तोसी नहीं दी गई है। के यूट्यूबर सादुर रहमान और टर्की भाई के खिलाफ नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। मुलजिम गुज़श्ता रात बैरून मुल्क फरार की कोशिश में अलामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। मुलजिम पर गैर कानूनी ऑनलाइन जुआ खेलने वाली ऐप्स के जरिए मनी लॉन्ड्रिंग का इल्जाम है। यूट्यूबर टर्की भाई ने यूट्यूब 1x बेट और बायनोमो जैसी ऐप्स को फरोग दिया। मुलजिम को अवाम को जुआबाजी गैर कानूनी सरमाकारी में मुलव्वस करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया। मुलजिम के मोबाइल से मशकूक व्हाट्सएप नंबर्स और डेटा भी हासिल कर लिया गया है। तफ्तीशी टीम में असिस्टेंट डायरेक्टर शुएब रियाज, सब इंस्पेक्टर यासिर रमजान, हेड कांस्टेबल ताहिर शामिल हैं। डकी भाई समाजी राब्तों की वेबसाइट के जरिए अवाम को गुमराह करता है। नेशनल साइबर क्राइम एजेंसी की जानिब से ये कहा गया है गैर कानूनी अदायगियों और बायनोमो प्रमोशन के सबूत बरामद हो गए हैं। मजीद तहकीकात जारी हैं। टोटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड और अल्ट्रासाउंड टेक्नोलॉजी की कंपनी माइंड रे में इश्तराक। निशात होटल में UACT UACT अल्ट्रासाउंड एडवांस्ड क्लिनिकल टेक्निक्स की तकरीब हुई। तकरीब में रेडियोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ पाकिस्तान के माहिरीन ने भरपूर शिरकत की। तकरीब में CEO टोटल टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड शौकत अली ने शिरकत की। तकरीब का तफसील वाल बताएंगी अफशान रिजवान। जी अफशान। हाँ जी बिल्कुल, इस वक्त हमने शाद होटल में मौजूद हैं जहाँ पे माइंड रे और टोटल टेक्नोलॉजी लिमिटेड की जानिब से यूनिक एडवांस मशीनरी मुतारिफ करवाई जा रही है हेल्थ सेक्टर में और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा हेल्थ सेक्टर में। हमारे साथ CEO मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। मुझे बताएं सर, कितना फ़ायदा होगा ये जो प्रोडक्ट्स हम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं हेल्थ सेक्टर में, इससे कितना फ़ायदा होगा हमारे डॉक्टर्स को, कितनी ज़्यादा आसानी होगी डायग्नोसिस में और दीगर चीज़ों में? जी बड़ा अच्छा सवाल है आपका। इनफैक्ट जो डायग्नोस्टिक के अंदर डेवलपमेंट या एडवांसमेंट्स हैं इसका बहुत फ़ायदा जी। जो चीज़ महीनों में जाके डॉक्टर को पता चलती है अब मिनट्स में लग जाती है जी। और जैसा कि मैंने बताया कि 4D अल्ट्रासाउंड्स हैं। बहुत पहले ये होता था कि अपाहज बच्चा पैदा हो गया, तब से उससे पहले पता नहीं चलता था। अब ये है कि माँ के पेट में उसका पता चलता है। अच्छा, उसके अलावा जैसे कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, इनिशियल स्टेजेस पे अगर पेशेंट की डायग्नोस्टिक्स हो जाती है तो पेशेंट के बचने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। सेम हेपेटाइटिस है। अच्छा, इसी तरह पेन मैनेजमेंट है कि जो जैसे घुटनों की पेन है, कंधों की पेन है या किसी तरह की भी पेन है, अल्ट्रासाउंड से बड़ा वेल इन टाइम डायग्नोज हो जाती है। इसी तरह एस्थेटिक्स के अंदर अल्ट्रासाउंड का रोल बहुत आ गया है। पॉइंट ऑफ केयर, जैसे हम एनेस्थीसिया के अंदर स्कोप्स डालते हैं तो उसका डालना आसान हो जाता है। तो इन शॉर्ट ये कि इसकी इतनी ज़्यादा एडवांसमेंट्स हैं कि प्लस ये कि AI का यूज़, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई इसके अंदर। वो एक क्लिक पे डॉक्टर को बताती है कि जैसे इसकी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी बच्चे की क्या है और वो 99.99% एक्यूरेट होती है। तो जी एक बड़ी एडवांसमेंट और बड़ा फ़ायदा होगा जी उसका। जी बिल्कुल, उनका कहना है कि अल्ट्रासोनिक मशीन में एडवांसमेंट लाने से। अफशान रिजवान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। अल-फलाह फाउंडेशन पाकिस्तान के ज़ेर-तमाम फ्री मेडिकल कैंप मलिक अब्दुल रकीब अवान ने फीता काट कर इफ्तिताह किया। इस हवाले से मज़ीद अपडेट करेंगी फातिमा खान। जी फातिमा। बिल्कुल, अल-फलाह फाउंडेशन की जानिब से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया है मॉडल कॉलोनी में, जहाँ पे डॉक्टर्स की ज़ेर निगरानी जो है सैकड़ों मरीज़ों को फ्री तिबी जो है जहाँ पे सहूलियात फराहम की जा रही हैं, टेस्ट की, मुआयने की, अद्वियात की। हमारे साथ अब्दुल रकीब मौजूद हैं, इनसे मज़ीद जान लेते हैं जो मेडिकल कैंप का इनेकाद मुख्तलिफ इलाकों में करते हैं लाहौर के। अच्छा सर, बताइएगा कि लाहौर के क्या पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में मेडिकल कैंप का इनेकाद किया जाता है, क्या कहना चाहते हैं इस हवाले से, क्या फलाह बहबूद फराहम करना चाहते हैं? बुनियादी तौर पे जी जो दीन इस्लाम है वो हमें कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए काम करने का हुक्म देता है, इनफरादी तौर पे, जमाती तौर पे, इज्तिमाई तौर पे। तो अल-फलाह फाउंडेशन जो है ये सिलसिला नक्शबंदिया वैसिया का वो इदारा है जो कम्युनिटी को सर्व करने के लिए बना है। और जैसा कि आपने कहा कि हम इस पूरे मुल्क में जो एक्टिविटीज़ हैं,
चाहे वो मेडिकल कैंप्स की हैं, चाहे वो रिहेबिलिटेशन और रिलीफ की हैं, वो कर रहे हैं। और आज जो आप देख रहे हैं, ये लाहौर चैप्टर के तहत हमारा जो गुलबर्ग टाउन है, उन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है मॉडल कॉलोनी के अंदर फ्री मेडिकल कैंप। इसके अंदर हमारे पास 6 डॉक्टर्स हैं, जिसमें से 3 फीमेल हैं, 3 मेल हैं, और इनके अंदर स्पेशलिटीज़ ऐसी हैं जो रोज़मर्रा की ज़रूरतमंद अफराद के लिए ज़रूरी हैं, जैसे गायनी है, रेडियोलॉजी है, जनरल मेडिसिन है। और इसका बुनियादी मकसद ये है कि जो बुनियादी सहूलतें हैं सेहत की, वो लोगों को उनके डोर स्टेप पे दी जाएँ। और हम इस तरह की आबादियाँ सेलेक्ट करते हैं जहाँ पे लोगों की एक्सेस आसानी से हो, और वो मेक श्योर के लोगों को जो कैंप में आए उनकी इज़्ज़त नफ्स भी मजरूह ना हो, और उनको उस स्टैंडर्ड का इलाज दिया जाए जो हम लोग अपने लिए प्रेफर करते हैं। हाँ जी, बिल्कुल यही कहना था कि जो फातिमा खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया।